नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी कि किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो दोस्तों, हम बात करें भारतीय संविधान सभा के गठन की, तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में भारत आया था। और इसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, यानी कि किसके द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था भारतीय संविधान का। तो ये बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था हमारा प्रथम प्रारूप। और अगर प्रारूप समिति पूछेगा तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसमें 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। और प्रथम प्रारूप तैयार की बात कर रहा है तो बी.एन. राव ने किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद को द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, हमारे अनुच्छेद 43 में, जो कि भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, 43 से, उसी में साफ साफ लिखा गया है कि यानी कि उसमें प्रावधान किया गया है कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो पूछा है दोस्तों, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन कहाँ है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के पद का वर्णन ये जो है अनुच्छेद 52 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 52 में। और 52 से 62 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया। किसके? राष्ट्रपति के बारे में। और 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति, यानी भारत की समस्त शक्ति जो है, वो कार्यपालिका शक्ति जो है भारत की, वो राष्ट्रपति में निहित तो होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करेगा या तो अपने द्वारा नियुक्त किसी मंत्री परिषद की सलाह से करेगा, यानी या किसी मंत्री परिषद की सहायता से करेगा। इसीलिए जो है ये राष्ट्रपति जो होते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रवर्तक होते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो मंत्री परिषद होते हैं। कौन होते हैं? मंत्री परिषद होते हैं। और हम बात करें अनुच्छेद 54 में, तो इसका अनुच्छेद 54 में जो है वो निर्वाचक मंडल की बात करता है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जिसमें जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्यों शामिल होते हैं। और जो सभी विधानसभाओं के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो भी भाग लेते हैं। और 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है हमारी संघ शासित प्रदेश जो पुडुचेरी है वो भी भाग लेती है, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है वो उसके भी विधानसभाओं के सदस्य चुनाव में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा होगा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा लिखा हो या ना हो, तब भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन जो है वो अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। कहाँ तक? 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। कौन? केवल कैबिनेट मंत्री। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है और ये जो राज्यसभा ये कभी विघटित नहीं होती है, यानी कि कभी विघटित नहीं हो सकती है और इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष तक होता है। कितना? 6 वर्ष तक, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ही इसका निर्णय करते हैं कि यह धन विधेयक है, यह बिल धन विधेयक है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो दोस्तों BCD इसका जो है चुनाव आयोग का संबंध है कि चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, यानी कि संपन्न कराना। दोस्तों ये जो ए ऑप्शन है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, तो दोस्तों यह चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों हम बात करें मेयर का कार्यकाल, तो दोस्तों मेयर जो होते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। कितने? 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव, कह रहा है संविधान सभा में सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ था? तो ये भारतीय प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। किसके द्वारा? प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ, यानी कि दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस संशोधन से हुआ, यानी कि किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में होता है उसी में हमारे मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का में इसका प्रावधान किया गया। और हमारे 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन अब जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने? 11 मूल कर्तव्य। और जो 11वां जोड़ा गया ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान, यानी कि शिक्षा दिलाना अनिवार्य है, शिक्षा प्राप्त कराना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी जिसे आप लोग कैग कहते हैं, के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों हम कैग की बात करें तो इनका जो है वर्णन जो है वो 148 से 151 तक किया गया है, अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। और जो इनकी नियुक्ति की बात करें तो 148 में इनकी नियुक्ति है। और कैग जो होते हैं ये 6 वर्ष या 65 साल की उम्र के लिए इनका कार्यकाल होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों योजना आयोग की जो स्थापना है ये संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये 15 मार्च 1990 में इसकी स्थापना की गई थी और उस टाइम उसके प्रथम अध्यक्ष थे पीटी नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाता है? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, यानी कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। दोस्तों 6 माह के लिए वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कितने? 6 माह के लिए।
6 मास तक। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो दोस्तों राज्यों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान पर दिया जाता है, यानी कि उनकी जनसंख्या के अनुपात स्थान पर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो दोस्तों पूछ रहा है केंद्र और राज्यों के बीच जो वैधानिक यानी कि संवैधानिक जो शक्तियां हैं उसका बंटवारा किस अनुसूची में दिया है। तो दोस्तों हम बात करें तो किस अनुसूची में दिया है, तो दोस्तों ये 7वीं अनुसूची में दिया है। किस में दिया है, 7वीं अनुसूची में दिया है। और हमारी 7वीं अनुसूची में जो है उसमें 3 सूचियां भी आती हैं। इसके अंतर्गत 3 सूची आती है। एक है संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो दोस्तों हम बात करें संघ सूची की तो इसमें 97 विषय थे पहले। कब, इसमें पहले 97 विषय थे। संघ सूची में हमारे 97 विषय थे। दोस्तों आप लोग हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा। इसमें संघ सूची में पहले जो है 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 100 विषय हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को है। अब हम राज्य सूची की बात करें तो दोस्तों जो हमारी राज्य सूची है उसमें पहले 67 विषय थे। हमारी राज्य सूची में पहले 67 विषय थे, लेकिन एक संविधान संशोधन होता है यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 करके उसमें जो है 67 से 5 कम कर दी गई, यानी कि 62 या 61 विषय अब जो हैं हमारी राज्य सूची में है। अब हमारी जो तीसरी समवर्ती सूची है जिसमें 52 विषय यानी पहले 47 विषय थे वो 5 विषय इसमें जोड़ दिए गए, 52 विषय हो गए हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।